हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्न में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। ठीक, तो आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का छठा प्रश्न पत्र हिंदी का करेंगे, जो कि आज हमारी 11वीं क्लास होगी। इससे पहले मैंने आपको 10 क्लास करा दी थी और थर्ड चैप्टर तक कंप्लीट हो गया था। ठीक, आज जो हमारा रहेगा चैप्टर 4 रहेगा। आज हम लोग कर्ता कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन के बारे में जानेंगे कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है और क्रिया क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक, कर्ता संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं। ठीक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं। मतलब कि जिसके कार्य करने का बोध होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे सुनील पुस्तक पढ़ता है। जैसे सुनील पुस्तक पढ़ता है, तो देखिए इसमें कर्ता क्या है, मतलब इसमें कर्ता क्या है ये देखेंगे आप लोग। ठीक, सुनील पुस्तक पढ़ता है तो मतलब पुस्तक किसके माध्यम से पढ़ी जा रही, तो देखिए सुनील के माध्यम से पढ़ी जा रही, तो जो सुनील हो जाएगा यही कर्ता हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए राहुल ने छींका, तो इसमें राहुल कर्ता हो जाएगा। ठीक, आकांक्षा ने पाठ याद कर लिया, तो इसमें देखिए कर्ता क्या है, आकांक्षा। ये जो आकांक्षा है ये हो जाएगा आपका कर्ता। और याद करना हो जाएगी क्रिया, याद करना क्रिया हो जाएगी। और ये जो है पाठ आपका हो जाएगा कर्म। ठीक, उसी तरह देखिए वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, तो जो वाल्मीकि हैं ये आपके कर्ता हो जाएंगे। वाल्मीकि जो हैं ये आपके कर्ता हो जाएंगे। और रचना करना ये क्रिया हो जाएगी। ठीक, रचना करना क्रिया हो जाएगी। और जो रामायण है ये कर्म हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे कर्म। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। देखिए वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। जैसे कर्म कहला वाक्य में किए गए कार्य का प्रभाव जिस कारक पर पड़ता है उसे कारक कर्म कहते हैं। वाक्य में किए गए कार्य का प्रभाव जिस कारक पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे तालिबानियों ने पाकिस्तान को रौंदा। ठीक, तालिबानियों ने पाकिस्तान को रौंद डाला। ठीक, तो देखिए इसमें देखेंगे कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है और क्रिया कौन है। ठीक, तो देखिए ये जो तालिबानियों है ये आपका कर्ता हो गया, ये आपका कर्ता। ठीक, रौंद डालना आपका क्रिया हो जाएगी, रौंद डालना क्रिया हो जाएगी। और पाकिस्तान ये आपका कर्म हो जाएगा। ठीक, इसी तरह दूसरा देखिए है मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। तो इसमें मोदी जो है ये कर्ता है। अभियान चलाना मतलब भारत में अभियान चलाना ये आपका क्रिया हो जाएगी। और स्वच्छ ये आपका कर्म हो जाएगा। ठीक, आई होप आप सभी लोगों को कर्ता और कर्म बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे देखेंगे क्रिया के बारे में।
जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, जिस शब्द से किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, मोहन खाता है, मोहन खाता है। ठीक, तो देखिए इसमें क्रिया पूछ रहा है ना, तो आपकी जो क्रिया हो जाएगी ये खाता, ये आपकी क्रिया हो जाएगी। ठीक, गीता गाती है, तो आपका ये जो गाना हो जाएगा ये आपकी क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए वॉच, वॉच के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम वॉइस कहते हैं। ठीक, वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव से किसी प्रधानता है। ठीक, भाव में से किसी की प्रधानता है। ठीक, जो वाच्य होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, जो वाच्य होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला जो कि कृतवाच्य, इसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा है कर्मवाच्य, इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। उसके बाद थर्ड है भाववाच्य, इसे इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। ठीक, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, देखेंगे आगे। कृतवाच्य, एक्टिव वॉइस। ठीक, क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिसके वाक्य में कर्ता की प्रधानता का पता चलता है। क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिसे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का पता चलता है। ठीक, यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। जो ये वाक्य होता है ये वाक्य आपका सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, राम ने दूध पिया। ठीक, राम ने दूध पिया, तो इसमें देखेंगे इसमें कृतवाच्य कौन सा, मतलब किसमें कर्ता कौन सा है। तो देखिए राम, दूध मतलब दूध किसके माध्यम से पिया गया है, तो राम के माध्यम से पिया गया है, तो आपका जो कर्ता हो जाएगा वो राम हो जाएगा। ठीक, राम कर्ता हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मोहन ने गीत गाया, तो गीत देखिए मोहन के द्वारा ही गीत गाया गया, तो आपका जो मोहन होगा ये कर्ता हो जाएगा। ठीक, रीमा स्कूल गई, तो देखिए कौन स्कूल गया, रीमा गई। ठीक, तो कर्ता जो हो जाएगा वो रीमा हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। अब आगे है कर्मवाच्य जिसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का पता चलता है या वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है। ठीक, कृतवाच्य मतलब कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता, मतलब जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता का पता चलता है कि मतलब किसके द्वारा कौन से कार्य को किए गए हैं। ठीक, प्रधानता का पता चलता है या वाच्य सकर्म मतलब सकर्मक क्रिया से बनता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, लेख लिखा गया, लेख लिखा गया, तो जो आपका कर्म हो जाएगा वो लिखना हो जाएगा। ठीक, कर्म आपका लिखना हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है गीत गाया गया, जो गाया गया ये भी आपका कर्म हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई ये आपका कर्म हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे है भाववाच्य जिसे हम इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। ठीक, क्रिया का हुआ रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिससे वाच्य में भाव या क्रिया की प्रधानता होती है या वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है। ठीक, जो भाववाच्य होता है इम्पर्सनल वॉइस, ये क्या होता है कि क्रिया का हुआ रूपांतरण होता है जिसमें भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता, इसमें क्या होता है, इसमें भाव और क्रिया की प्रधानता का पता चलता है। ठीक, यह वाच्य जो होता है इसमें केवल सकर्मक क्रिया होती है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, तो इसमें देखिए इसमें भाव क्या होगा, चला नहीं जाता, ये आपका भाव हो जाएगा। मुझसे
चला नहीं जाता इतना आपका ये भाव हो जाए। ठीक। दूसरा, उससे चुप नहीं रहा जाता, तो चुप नहीं रहा जाता ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। ठीक। उससे गाया नहीं जाता ये भी आपका भाववाच्य हो जाएगा। ठीक। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और सारा कुछ क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, साथ ही मतलब वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। साथ ही अगर जहाँ पे दिक्कत या परेशानी या क्लास अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट भी कर दिया करिए, जिससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलती रही है। इजी लर्न भी में आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सारे सब्जेक्ट की सारी क्लासें कराई जा रही हैं। ठीक। अगर आप लोगों ने इससे पहले कोई भी क्लास मतलब मिस कर दी हो तो आप लोग क्या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज क्लास ले लीजिए, जिससे आप लोगों को सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जा सके और एग्ज़ाम टाइम में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। ठीक। तो जो आज की क्लास थी हमारी यहीं तक थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।